हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग फर्स्ट 4 सम्स फ्रॉम योर एक्सरसाइज। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जहां हमारा अनसॉल्व न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है। अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास। तो पहला डेटा मास गिवन है एंड लेंथ मालूम है। इट इज टू बी लीविएटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब इस कंडक्टर में से जिसका मास 20 ग्राम का है, जिसकी लेंथ 1 मीटर की है, उसको लीविएट करना है कि नॉर्मल से हाइट पे लेके जाना है, एलिवेट करना है उसको। अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाट मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब पहले तो यहाँ गिवन लिखता हूँ मैं क्या क्या है। देखो मास दिया है 20 ग्राम, किलोग्राम में करोगे तो ये 20 10⁻³ किलोग्राम बन जाएगा। दूसरा डेटा दिया हुआ है लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है। तीसरा डेटा है करंट 1 एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने बोला है, बी फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो कंडक्टर है तुम्हारा उसको एलिवेट करवाना है। तो पहले तो लिख लेते हैं कंडक्टर पे एक्ट होने वाला फोर्स क्या होता है। तो फोर्स F की वैल्यू होती है BIL साइन थीटा। तो इस केस में BIL लिखेंगे बिकॉज एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो लिखा हुआ है कितना, परपेंडिकुलर है। तो BIL साइन थीटा में थीटा 90 है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो फोर्स की वैल्यू आएगी BIL। तो जब ये कंडक्टर एलिवेट होगा, ऑब्वियसली रिमेंबर कंडक्टर के पास खुद का कुछ मास है, यानी कि उसका खुद का वेट भी है, तो वो उसको डाउनवर्ड पुल करेगा, दैट इज m/g। तो आइडिया यहाँ पे ये है, अगर ये हमारा कंडक्टर है तो उसके पर एक फोर्स क्या काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास मास है तो ऑब्वियसली इसका खुद का वेट है जो उसको नीचे लेके जा रहा है। हमको इसको एलिवेट करवाना है, यानी कि ये जो BIL है ये कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। दैट मीन्स इन जनरल हम लोग इसको लिख सकते हैं BIL यही बैलेंस किसको करेगा, m/g को बैलेंस करेगा। ऑलराइट, यहाँ से हमको मिल जाएगा b का वैल्यू। तो b है क्या, mg डिवाइडेड बाय I/L। ऑलराइट, यहाँ पे वैल्यूज डाल लो, यही है हमारा आंसर। तो b इज इक्वल्स टू m की वैल्यू 20 10⁻³ g का वैल्यू 9.8। करंट की वैल्यू यहाँ पर है, करंट मैंने यहाँ पे कैपिटल I यूज़ किया है, पर सब जगह स्मॉल I यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल I लिख देता हूँ। ठीक है, I की वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई बाय L, लेंथ की वैल्यू क्या है 1 मीटर है, तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व है। अब खाली 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9.8 का डबल क्या होता है, ओके। तो पहले ये 0 इसको दे देंगे, बन जाएगा 98। 98 इंटू 2 इज 196 इंटू 10⁻³ ये -3 एडजस्ट करोगे तो 3 पीछे चला जाएगा, दैट इज 0.196 टेस्ला। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड आउट करना है एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर from a long straight wire carrying a current of 5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या हो गया, डिस्टेंस गिवन है, उसको यहाँ a लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर 2 10⁻² मीटर। करंट की वैल्यू मैं कैपिटल I यूज कर लेता हूँ फॉर्मूले में भी, और यहाँ भी 5 एम्पियर। यहाँ एक कांस्टेंट है μ0 जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर। हमें फाइंड करना है बी। अब ये जो क्वेश्चन है वो है इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए, तो मतलब यहाँ से एक वायर अगर है तो उस पर करंट जा रहा है I, और हम लोग कितने दूर पर है, हम लोग यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर है इधर।
तो इस पॉइंट पर, दैट इज पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लिख लेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डिस्टेंस। ओके, वैल्यूज डाल देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू देखो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू 5, यहाँ पे आ गया 2 पाई इंटू ए अपने को था 2 सेंटीमीटर, 2 10⁻⁻²। चलो अब कैंसलेशंस कर लेते हैं। देखो ये 2 पाई है और ये 2 है, तो ये बन गया 4 पाई, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया सिर्फ अपने पास 5 इंटू, यहाँ ऊपर देख लेना 10⁻⁻7 है, ये -2 ऊपर जाके बनेगा +2। ठीक है, तो मतलब आंसर है 5 इंटू 10⁻⁻7 +2 इज -5 टेस्ला। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, तो v मालूम है तुमको, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब b मालूम है, परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ, एंगल है थीटा 90। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, r ढूंढना है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईवी, तो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी, ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डेटा है मेरा v का 3.2 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। दूसरा डेटा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का b, जिसकी वैल्यू है 6.0 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्रीज है। व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो r सर्च करना है, फ्रीक्वेंसी f सर्च करना है, काइनेटिक एनर्जी E सर्च करना है। ओके, तो पहले r का फॉर्मूला लिख लेंगे। r का फॉर्मूला होता है m इंटू वी डिवाइडेड बाई E इंटू बी। ओके, एम वी अपॉन ई बी। अब ये m है क्या, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और देखो वो यहाँ पे गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब E की वैल्यू भी है अपने पास, और दूसरा EV का कन्वर्जन भी दिया हुआ। ठीक है, तो m जो है यहाँ पर वो क्या है प्रिसाइसली, वो है ME। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज नाउ। तो ME का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 9.1 10⁻⁻31। वेलोसिटी देखो दिया है 3.2 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, और लास्ट है B, वो है 6.0 10⁻⁻⁴। ओके, यहाँ पे नंबर सब एक तरफ लिखो, 9.1 मल्टीप्लाई बाई 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 6.0 मल्टीप्लाई बाई, सब पावर एक साथ सॉल्व करो। अभी देखो यहाँ पर है ये -31, इसमें है +7, तो 31 में से 7 माइनस कर लो, ये आएगा -24। ठीक है, अब इस -4 को ऊपर लेके जाओ, तो ये बनेगा +4, ये आ गया अपने पास -20, ये -19 भी ऊपर जाएगा, ये बनेगा +19, तो आ गया ये -1, तो 10 का पावर में -1 है हमारे पास। ये दो नंबर देख लो, 3.2 है 1.6 है, मतलब 16 और 32, मतलब 16 1 16 2। ऑलराइट, अब ये 2 और 6 ऑब्वियस है, ये 2 और ये 6 बन जाएगा 3। तो हमें करना क्या है, फाइनली हमें करना है 9.1 को डिवाइड 3 से इंटू 10⁻⁻1। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 339 पॉइंट, यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 0, ये बन जाएगा 10 339 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, या इसको -1 को भी एडजस्ट कर लोगे तो ये बन जाएगा 0.3033 मीटर।
ओके, ये आ गया आर का वैल्यू। देखो नेक्स्ट फाइंड करना है अपने पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ इक्वल्स टू ई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम ई। एम ई क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारा वैल्यूज पुट कर लो। ई की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19। बी का वैल्यू है यहाँ पर 6.0 10⁻⁻4। नेक्स्ट है ये 2 इंटू 3.142 इंटू, अब एम ई का वैल्यू क्या है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब कुछ कैंसिलेशंस है यहाँ पर, देख लो, ये 2 से इसको कट कर सकते हो, 2 और 3। ओके, अब ऊपर ये 1.6 है और ये 3 है, मतलब 16 3 जा, तो 16 3 जा हो जाएगा 48, मतलब ये आ जाएगा 4.8। ओके, और ऊपर कोई नंबर नहीं है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे नीचे 2 नंबर्स है, 3.142 और उसके साथ है 9.1। अब पावर पूरा सॉल्व कर लो एक साथ, तो पावर में ऊपर है -19, उसके साथ है -4, ये हो गया -23। ये -31 जाएगा ऊपर, ये बनेगा +31, मतलब 31 में से 23 निकालना है, तो ये आ जाएगा +8। ऑलराइट, तो ये आ गया +8। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, लॉग अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो इट इज एंटी लॉग ऑफ लॉग 4.8 माइनस लॉग 3.142 माइनस लॉग 9.1। ओके, आइडियली यहाँ 2 स्टेप में लिखना चाहिए। पहला लिखोगे, फिर माइनस साइन डालोगे, फिर लॉग 3.142 प्लस डालोगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, पर ब्रैकेट खोलेंगे तो वो माइनस वैसे भी बन जाएगा। ओके, इंटू 10⁻8। लॉग ले लेते हैं क्विकली यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 पॉइंट। ओके, 48 का 0 नहीं देखेंगे। ये है 6812 माइनस 3.142, डेसिमल से पहले एक डिजिट तो आएगा ये 0 पॉइंट का लॉग देखोगे तो ये आ जाएगा 4972 माइनस 9.1, डेसिमल के पहले एक डिजिट तो आएगा 0.91 का 0 में देखना है, ये आता है 9590 इंटू 10⁻8 एंटी लॉग ऑफ। इसको क्या करना है, या तो इन दोनों को पहले ऐड करके फिर एक से साथ माइनस करो, या ऐसे माइनस कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैं माइनस बता देता हूँ। देखो 2 और 2 ये हो गया 0, 1 और 7 नहीं होगा, तो ये 8 की जगह बनेगा 7, ये बनेगा 11। 11 माइनस 7 4, ये 7 है, ये 9 है, वो कैंसिल होगा नहीं, तो 6 की जगह लिखोगे 5, इसको लिखोगे 17। 17 माइनस 9 8 आ गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, तो 0.1840 माइनस 0.9590 इंटू 10⁻8 एंटी लॉग ऑफ। अब यहाँ पे माइनस देख लो, 0 0 विल बी 0। नेक्स्ट 4 और 9 ये नहीं होगा, 7 लिखो, 14 लिखो, ये आ गया 9 5, फिर 7 है, 7 माइनस 5 दैट इज 2, इधर आएगा 1, 1 माइनस 9 नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इस 0 को कट करके -1 बनाएंगे और एक कैरी देंगे इसको। अब ये बन गया 11, 11 माइनस 9 क्या होता है 2। अब लेफ्ट में क्या बचा, बार 1 है -0 है, -1 -0 का मतलब होता है माइनस। ओके, एंटीलॉग निकाल लेते हैं इसका, 0.22 का 5, एंटीलॉग डेसिमल के बाद देखते हैं, तो ये देखेंगे 0.22 का 5 है, ये नंबर है 1679। ये -1 काम आएगा डेसिमल डालने के, तो यहाँ पे डालोगे एक के बाद डेसिमल इंटू 10⁻⁻1, साथ में अपने पास क्या है 10⁻+8 है। ओके, तो 8 माइनस 1 7 हो गया, तो इट इज 1.679 इंटू
10⁻7 हर्ट्ज। ओके, अगर मेगा हर्ट्ज में लिखना है तो इसको एक और जीरो दे दो, 16.79 मतलब 16.8 लिख दो उसको 10⁶। अब नेक्स्ट ढूंढना यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट ढूंढना था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास वेलोसिटी अवेलेबल है तो हम लोग हाफ mv² यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है दैट इज E विच इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने me लिखा हुआ। अब ये आंसर आएगा किसमें, जूल में, पर हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आंसर ढूंढो ईवी में, के ईवी। तो ईवी में करने के लिए इसी को डिवाइड किया जाता है ई से। ओके, दैट मीन्स हाफ mv² लिखोगे और उसको चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर लोगे। तो अब जो इसका यूनिट आएगा वो आएगा ईवी। ओके, वैल्यूज डाल देते हैं। ऊपर आया me का वैल्यू है 9.1 v², तो ये 3.2 10⁻7 का स्क्वायर। नीचे यहाँ पे अपने पास 2 इंटू ई। ओके, द यूनिट इज ई। अब यहाँ पे है 9.1, नीचे 1.6 और 2 मतलब 16 2 32, ये आ गया 3.2, ऊपर और भी है 3.2 का स्क्वायर है, देखो यहाँ पर, तो 3.2 इंटू 3.2 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 10⁻7 का स्क्वायर मतलब 10⁻14 बन जाए। ओके, अब पावर और क्या अवेलेबल है, यहाँ पहले से 31 है, तो 10⁻−31, इस -19 को भी ऊपर लेके जाओ तो ये बनेगा 10⁻+9। ठीक है, तो स्टेप में क्या क्या किया मैंने, 9.1 लिखा, ये 2 और 1.6 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट 3.2 का स्क्वायर है तो 3.2 दो बार लिखा, क्यों, क्योंकि एक बार कैंसिल होने वाला है इसलिए स्क्वायर किया नहीं। उसके बाद 7 का स्क्वायर किया 14 आ गया, -31 -19 को ऊपर लिया +9। अब ये पूरा पावर अगर देख लो तो ये प्लस में पहले देख लो, 14 है और 19 है, ये दोनों प्लस में है मतलब ऐड हो जाएंगे, ये 33 है और उसके साथ यहाँ पे क्या है, माइनस में 31 है, तो क्या बचेगा, प्लस में 2 बचेगा। ओके, तो ये पावर तो सॉल्व है, मतलब ये पूरा क्या दे रहा है तुमको, +2 दे रहा है। अब हमको सॉल्व कर लेना है ये नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, इस 3.2 को कैंसिल कर लेंगे, मतलब हमारे पास नंबर है क्या, 9.1 इंटू 3.2 इंटू 10⁻2। 10⁻2 को भी अगर एडजस्ट करना है मतलब क्या, 91 32 ले लो, बस हो गया। तो अब ये स्टेप चलेगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 91 प्लस लॉग 32, एंटी लॉग ऑफ 91, ये आएगा 1 पॉइंट, ये 9590 प्लस 32 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1.32 का 0, ये 5051। ओके, इसको ऐड कर लो अभी, एंटी लॉग ऑफ, ये ऐड करके आता है 3.4641। इसका एंटी लॉग निकालना है अभी, मतलब 0.46 का 4 में 1, ये आता है 2912, तो इट इज 2912, ये 3 है तो डेसिमल आएगा 4 के बाद, मतलब 4 डिजिट के बाद, तो डेसिमल नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। यूनिट क्या बोला था हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, यानी कि ये आ गया ईवी में आंसर। ओके, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको किस में लिखना है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, मतलब 1000 में लिखना है। तो 1000 में कैसे लिखेंगे, देखो नंबर है अपना 2912 EV। ओके, 1000 में लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2.912 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो 2.912 ये है हमारा आंसर। ओके, अब ये आंसर भी बुक से शायद मैच नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग ने वहाँ डेटा कुछ अलग लिया हुआ है। ऑलराइट, ओके, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विद चार्ज, तो ये चार्ज की वैल्यू है, इज एक्सेलरेटेड एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन अप्लाइंग a transverse uniform magnetic field of 1.851 Tesla. It follows a circular trajectory of radius दिया है, obtain the mass of the alpha particle. ओके और साथ में क्या दिया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब E का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो लिस्ट आउट करते हैं डेटा। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज लिखेंगे Q दैट इज इक्वल टू 2E, 2 इंटू ई की वैल्यू है 1.62 10⁻⁻19 कूलम, तो ये बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 3.24 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके ये यहाँ पर डेसिमल है 3.24। अब आगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है जो है 10.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मेगा का मतलब 6, तो 10⁻⁶ और ये 10 मतलब ये बन जाएगा 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बट रिमेंबर ये सॉल्व करते टाइम पे ईवी में सॉल्व नहीं होता, ये सॉल्व होता है जूल में। तो ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो है 1.62 10⁻⁻19, ये ई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। ओके तो ये कितना हो गया, ये है 1.62 इंटू -19 + 7 मतलब -12, ओके ई की वैल्यू ये है। अब आगे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 1.851, तो वो है बी, बी की वैल्यू है 1.851 टेस्ला। उसके आगे दिया था सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ रेडियस, तो आर की वैल्यू अवेलेबल है दैट इज 24.60 सेंटीमीटर, या मीटर में लिखेंगे तो 24.6 इंटू 10⁻⁻2 लिख देंगे। ओके इसको 0.246 भी लिख सकते हो। और कुछ गया है क्या, नो। एक्स ढूंढना क्या था फाइनली, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये हमें सर्च करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास। अब ये मास कौन सा होगा, ये ऑब्वियसली होगा अल्फा के लिए, और हमको यही सर्च करना है, तो पहले फॉर्मूला बनाओ। तो मास ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू, इट इज Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करेंगे, तो m अल्फा इक्वल टू Q स्क्वायर 3.24 10⁻⁻19 का स्क्वायर, B स्क्वायर 1.851 का स्क्वायर, R स्क्वायर 24.6 10⁻⁻2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में है 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हमने सॉल्व किया है 1.62 इंटू 10⁻⁻12। ये हो गया अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो पावर्स वाले टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3.24 का स्क्वायर इंटू एक्स नंबर 1.851 का स्क्वायर, लास्ट नंबर 24.6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हो 10⁻⁻19 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा -38। लास्ट नंबर 10⁻⁻2 का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है अब डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे 10⁻⁻12 है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻12। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 इंटू 1.62, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, ये आ गया 3.24। अब यहाँ देखोगे 3.24 3.24 दो बार है,
तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये एक 3.24 और ये एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बच गया अपने पास, नंबर्स में देखेंगे तो ये टर्म बचा हुआ है, तो ये पावर सॉल्व करके एक आंसर ला देते हैं और इस नंबर को लिख लेते हैं। तो इट इज 3.24 इंटू 1.851 का स्क्वायर इंटू 24.6 का स्क्वायर इंटू, अब इसका फाइनल नंबर देख लो ये क्या होगा। यहाँ पे ये -38 है और -4 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये आता है -42 और उसके साथ यहाँ पे +12 है। ओके, तो इसको देखोगे तो ये आ जाएगा -30। ये पावर यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁻30। ओके, और ये मास चल रहा है तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट किलोग्राम में आने वाली है। अब लॉग अप्लाई करना है इस स्टेप पे, तो यहाँ पे लॉग का स्टेप लिख लेते हैं। ये है मास ऑफ अल्फा इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग 3.24 प्लस, अब ये x स्क्वायर है जिसको लिखेंगे 2 log x, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 log ऑफ 1.851 प्लस 2 log ऑफ 24.6। ओके, साथ में अपने पास है 10⁻⁻30। नेक्स्ट स्टेप में लॉग की वैल्यू जाएगी, ये 3.24 है, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0। लॉग देखना है 32 का 4 में, ये नंबर है 5105 प्लस, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका लॉग देखना है। यहाँ पे देखो एक 2 भी है क्योंकि स्क्वायर था, ये यहाँ भी है, तो इसका लॉग देखेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 2 लिख देता हूँ मैं, इनटू डेसिमल से पहले एक डिजिट तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0. लॉग देखना है 18 का 5 में 1, ये नंबर है 2674 प्लस, यहाँ पे भी वैसा ही है 2 मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल से पहले 2 डिजिट तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 1 पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे 24 का 6 में, ये नंबर है 3909 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻30। नेक्स्ट स्टेप एंटी लॉग ऑफ, ये जो नंबर्स है 2 वाले इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये और ये, तो 0.5105 प्लस ये नंबर आता है 0.5348 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाता है 2.7818, ठीक, इंटू 10⁻⁻30। ये तीनों नंबर्स ऐड कर लेंगे अभी, ये ऐड करके आएगा 3.8271, ओके, इंटू 10⁻⁻30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एंटी लॉग देखना है कहाँ पर, डेसिमल के बाद मतलब 0.82 का 7 में 1, ये नंबर है 6716। ओके, अब डेसिमल कहाँ पर आने वाला है, ये 3 है तो मेथड क्या होता है, यहाँ एक डेसिमल डाल दो, इंटू 10⁻³ लिख दो, इंटू 10⁻⁻30 किलोग्राम। एक तरीका है 3 है तो 3 + 1 4 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, यानी कि यहाँ पर डेसिमल नहीं डालेंगे, वैसे भी लिख सकते हो। अब 3 और ये एडजस्ट कर लो तो 6.716 इंटू ये आ जाएगा 10⁻⁻27 ग्राम। ओके, ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये आ गया हमारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट। So with this, I'll stop with the video over here. Remaining questions will come in the next few videos.